हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो विलियम शेक्सपियर के एक मेजर प्ले एज यू लाइक इट के बारे में है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसे कभी कभी पेस्टोरल कॉमेडी भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एज यू लाइक इट का कैरेक्टर्स के बारे में, इसके थीम के बारे में, इसमें जो मेजर प्लॉट है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में। विलियम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट वॉज रिटन बिटवीन 1598 टू 1600। ये प्ले 1598 से लेके 1600 के बीच में आया और ये ना केवल एक रोमांटिक कॉमेडी है बल्कि एक पेस्टोरल कॉमेडी भी है। जैसा कि हम जानते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी उस टाइप की कॉमेडी को कहते हैं जिसमें एक्सप्रेशन ऑफ लव हो, लवर्स का अप डाउन्स है और उन लवर्स का फिर से रीयूनियन हो प्ले के अंत में। वहीं जो पेस्टोरल कॉमेडी होता है वो डील करता है एक्सप्रेशन ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण जो लाइफ है या फॉरेस्ट लाइफ है, उससे रिलेटेड लाइफ को पेस्टोरल कहते हैं। तो एक पेस्टोरल कॉमेडी में एक्सप्रेशन ऑफ रूरल लाइफ होता है और साथ ही साथ उनके कस्टम्स, ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में एक्सप्रेशंस मिलता है। इन एज यू लाइक इट वी कैन सी द फीचर्स ऑफ रोमांटिक एज वेल एज पेस्टोरल थ्रू आउट द प्ले। इस प्ले में एज यू लाइक इट में हमको इन दोनों, जैसे रोमांटिक का भी फीचर मिलता है और पेस्टोरल कॉमेडी का भी फीचर मिलता है। द प्ले ओपन्स विद द थीम ऑफ प्राइमोगेनीचर। ये जब प्ले शुरू होता है तो ये एक मेजर थीम जो है प्राइमोगेनीचर उससे शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू प्राइमोगेनीचर, ये जो वर्ड है इसके हिसाब से मान लीजिए कि किसी फादर के 3 बेटे हैं तो उसके डेथ के बाद, फादर के डेथ के बाद ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र है या जो ऑनरशिप है वो ऑटोमेटिकली बड़े भाई के हाथ में चला जाता है। तो इससे ये प्ले शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू दिस, आफ्टर सर रोलैंडी बॉयज डेथ हिज स्टेट गोज अंडर द ऑनरशिप ऑफ हिज एल्डेस्ट सन ओलिवर। सर रोलैंडी बॉय जब ये प्ले शुरू होता है तो शुरू होने से पहले ही इनका डेथ हो चुका होता है और उनके डेथ के बाद जो उनका प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली उनके सबसे बड़े बेटे ओलिवर के अंडर चला जाता है। और ओलिवर क्या है, सेल्फिश है और वो इग्नोर करता है अपने जो सबसे छोटा भाई है उसका ऑरलैंडो, उसके एजुकेशन को, उसके लाइवलीहुड को इग्नोर करता है। सर रोलैंडी बॉयज़ के 3 बेटे हैं, ओलिवर, जैक्स और ऑरलैंडो। तो ओलिवर सबसे बड़ा है, जैक्स मिडिल है और ऑरलैंडो सबसे छोटा है। तो ओलिवर अपने छोटे बेटे का ओलिवर जो अपने छोटे भाई का जो एजुकेशन है या उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं देता है, प्रॉपर फूड नहीं देता है और सोसाइटी में भी वो ये नहीं चाहता है कि इसका अपना कुछ अलग से अपना आइडेंटिटी बने। तो इस टाइप से वो उसके साथ बायस्ड है। ऑरलैंडो इज़ द हीरो ऑफ दिस प्ले। इस प्ले का जो हीरो है वो ऑरलैंडो है एंड ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग, इमोशंस एंड एग्रेशन टू एडम अगेंस्ट ओलिवर। तो ये जब प्ले शुरू होता है तो हम देखते हैं कि ऑरलैंडो और एडम इनका फैमिली सर्वेंट है जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। तो ऑरलैंडो अपना जो फीलिंग है, इमोशंस है और एग्रेशन है वो सब एडम से शेयर कर रहा होता है। द डायलॉग्स बिटवीन ऑरलैंडो एंड एडम आर ओवरहर्ड बाय ओलिवर। ये लोग जब बात कर रहे थे उसी समय ओलिवर इन लोगों की बातों को सुन लेता है एंड ही थ्रेटन्स एंड अब्यूजेस ऑरलैंडो। ओलिवर उसको धमकी देता है और गाली भी देता है ऑरलैंडो को और द रिजल्ट ऑफ दिस ऑरलैंडो बिकम्स एंग्री एंड चोक्स ओलिवर। और जब गाली देता है ऑरलैंडो को उसका अपना ही बड़ा भाई तो ये गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़ लेता है अपने बड़े भाई का। विथ एडम्स इंटरवेंशंस ऑरलैंडो रिलीजेस हिज ब्रदर एंड लीव्स होम इन एंगर। तो जब एडम उन दोनों के बीच में आता है, झगड़ा छुड़ाता है, तो ऑरलैंडो हालांकि अपने भाई को छोड़ देता है और इसके बाद गुस्से में वो घर छोड़ के चला जाता है। Charles, a court wrestler and professional wrestler, arrives to warn Oliver about the wrestling match which is going to be held tomorrow, wherein Orlando is to fight against Charles. उसके जाने के बाद ठीक एक दूसरा कैरेक्टर आता है, चार्ल्स। ये एक प्रोफेशनल रेसलर है और ड्यूकडम का रेसलर है। ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये आता है एक वार्निंग देने के लिए ओलिवर को कि आप अपने भाई को समझा लीजिए, क्योंकि हम ऐसा सुने हैं कि वो नेक्स्ट जो रेसलिंग मैच है उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है और एक प्रोफेशनल रेसलर से भिड़ने से उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो ये एक टाइप का वार्निंग देने आता है ओलिवर को ऑरलैंडो के लिए। लेकिन
ओलिवर के लिए ये खुशी का बात होता है, क्योंकि वो चाहता है कि अपने भाई से वो बदला ले जो अभी जो इंसिडेंसेस हुआ है दोनों भाई में उसके लिए। सो ओलिवर प्रोवोक्स चार्ल्स टू इंजरी ऑरलैंडो। तो ओलिवर चार्ल्स को प्रोवोक करता है कि उस फाइटिंग में आप जो चाहे वो कर सकते हैं ऑरलैंडो को। ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ बैनिस्ड हिज ऑन एल्डर ब्रदर। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि एक तो ये फैमिली हुआ सर ऑरलैंडी बॉयज़ का, दूसरा जो फैमिली है वो है ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक ये दोनों भाई है, जिसमें ड्यूक सीनियर बड़ा है और ड्यूक फ्रेडरिक छोटा है। सो ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ बैनिस्ड हिज ऑन एल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर। तो उस सीन में हमको देखने को मिलता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है यानी छोटा वाला जो भाई है वो खुद अपने भाई को, बड़े वाले भाई को उसके ड्यूकडम से हटा दिया और खुद ड्यूक बन गया हुआ है। ड्यूक सीनियर फ्रॉम हिज किंग ड्यूकडम, ड्यूक सीनियर्स डॉटर रोजालिन एंड हैज़ नॉट बीन बैनिस्ड बिकॉज ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर सिलिया। ड्यूक सीनियर की एक बेटी है जिसका नाम रोजालिन है, तो ड्यूक फ्रेडरिक उसको नहीं बैनिस किया है, क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक की भी एक बेटी है जिसका नाम सिलिया है। तो ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के क्लोज है, बहन से भी ज़्यादा ये लोग दोस्त बन के रहना पसंद कर रहे हैं। तो सिलिया को रोजालिन का कंपनी बहुत अच्छा लगता है, तो इस बात को देखते हुए ड्यूक फ्रेडरिक रोजालिन को बैनिस नहीं करता है। एट द डे ऑफ रेसलिंग मैच, अब वो रेसलिंग मैच का दिन है, सो ऑरलैंडो कम्स टू पार्टिसिपेट। ऑरलैंडो आता है पार्टिसिपेट करने के लिए रेसलिंग मैच में। टू सी ऑरलैंडो रोजालिन फॉल्स इन लव एट फर्स्ट साइट। तो जैसे ही वो ऑरलैंडो को देखती है और रोजालिन जब ऑरलैंडो को देखती है और ऑरलैंडो जब रोजालिन को देखता है, तो ये दोनों इन दोनों में लव होता है एट फर्स्ट साइट एंड रिक्वेस्ट हिम नॉट टू फाइट विद चार्ल्स, बट ऑरलैंडो पार्टिसिपेट्स एंड डिफीट्स चार्ल्स सरप्राइजिंगली। लेकिन ऑरलैंडो उसकी बातों को इग्नोर करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी है अपने भाई से। उसके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसे लगता है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए वो रोजालिन के बातों को इग्नोर करते हुए वो चार्ल्स से उस रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन सरप्राइजिंगली वो चार्ल्स को डिफीट भी कर देता है, पराजित भी कर देता है। एंड व्हेन ड्यूक फ्रेडरिक लर्न्स दैट ऑरलैंडो इज सर रोलैंडी बॉयज son, he deprives from reward and wants Orlando to leave the dukedom at once because Sir Rolandi Boys and Duke Senior were close friend. जब ड्यूक फ्रेडरिक ये देखता है कि एक नया लड़का कैसे एक प्रोफेशनल रेसलर को डिफीट कर दिया, तो उसके बारे में वो पूछता है और ऑरलैंडो उसको बोलता है कि ही इज़ द सन ऑफ सर रोलैंडी बॉय। तो ये जैसे ही नाम आता है सर रोलैंडी बॉय को, तो ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ड्यूक फ्रेडरिक, और वो उसको रिवार्ड देने से इनकार कर देता है और साथ ही साथ वार्निंग भी देता है कि तुरंत इस ड्यूकडम को छोड़ के वो चला जाए, क्योंकि सर रोलैंडी बॉय और ड्यूक सीनियर ये दोनों क्लोज फ्रेंड थे और ड्यूक फ्रेडरिक नहीं चाहता है कि वो किसी भी आदमी को सपोर्ट करना जो ड्यूक सीनियर से रिलेटेड है। To see Duke Frederick's behavior, Rosalind gives her necklace to Orlando as a reward. जब ड्यूक फ्रेडरिक का बिहेवियर रोजालिन देखती है तो ये काफ़ी गुस्से में आ जाती है, और जब ये बात जानती है कि वो उसके फादर के फ्रेंड का लड़का है तो ये काफ़ी खुश भी होती है, और इसलिए वो ऑरलैंडो को एज ए रिवार्ड अपना एक नेकलेस देती है। टू लर्न इट, ड्यूक फ्रेडरिक ऑर्डर्स हिज नीस रोजालिन टू लीव द ड्यूकडम एट वंस। जब ये बात फ्रेडरिक को पता चलता है कि रोजालिन सपोर्ट कर रही है ऑरलैंडो को, तो वो रोजालिन के पास जाता है और उसको ऑर्डर देता है उसके बैनिसमेंट के लिए कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, इस ड्यूकडम से निकल जाओ। Celia does not want to leave without Rosalind, so she also becomes ready to leave the dukedom. सीलिया को ये अपने फादर का जो बिहेवियर है रोजालिन के प्रति ये काफ़ी बुरा लगता है, और सीलिया भी नहीं चाहती है कि वो ड्यूकडम में रहे, और इसीलिए सीलिया भी एग्री होती है रोजालिन के साथ चले जाने के लिए बैनिसमेंट में। रोजालिन डिस्गाइजेज हरसेल्फ एज गनीमेड ए शेफर्ड एंड सीलिया एज एलिना ए शेफर्डेड टू फेस द डेंजर्स ऑफ देयर जर्नी। तब एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है इन दोनों के लिए, रोजालिन और सीलिया के लिए, कि ये लोग कैसे दोनों तो फीमेल है,
तो ये मतलब इस सोसाइटी में उसको फियर होता है इस बात का कि ये अच्छा नहीं होगा या शायद उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है अगर दोनों एज ए फीमेल अगर अपना जर्नी शुरू करते हैं बैनिसमेंट के लिए। तो इस चीज़ से बचने के लिए रोजालिंड खुद को डिस्गाइज करती है, अपना जो रूप है उसको चेंज करके ये एक मेल शेफर्ड के रूप में बनती है और अपना नाम गैनीमेड रखती है। और वहीं सीलिया एक अपना नया नाम लेती है, रखती है, जिसका वो खुद का जो नाम है वो एलिना रखती है और वो एक शेफर्डेस बन जाती है। द थ्री, रोजालिन, सीलिया एंड टचस्टोन, लीव द ड्यूकडम फॉर द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन वेयर ड्यूक सीनियर इज लिविंग विथ हिज नोबलमैन एंड सपोर्टर्स। इसी के बाद तब भी इन लोग को डर है कि आखिरकार ये दोनों तो मतलब लेडी ही है। तो इस चीज़ से उबरने के लिए वो कोर्ट के एक कैरेक्टर है, कोर्ट में एक और कैरेक्टर है टचस्टोन। तो एक टाइप का ये टचस्टोन विलियम शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में आता है, एक फ़नी कैरेक्टर है। तो ये मेल कैरेक्टर है। तो ये दोनों क्या करती है कि टचस्टोन को अपने साथ ले लेती है ताकि जो जर्नी का डेंजर्स है, आने वाले जो अपकमिंग डेंजर्स है, उससे बचा जा सके। और ये अपना जो ये कोर्ट छोड़ करके वहाँ चली जाती है जहाँ ड्यूक सीनियर अपने नोबलमैन और सपोर्टर्स के साथ बैनिसमेंट में रह रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ऑरलैंडो ऑल्सो लिव्स हिज हाउस विथ हिज ओल्ड सर्वेंट एडम टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम ओलिवर्स हार्मफुल प्लॉटिंग। ऑरलैंडो भी घर छोड़ देता है जब एडम उसको बताता है उसके भाई के प्लॉटिंग के बारे में कि वो उसका भाई जो है ऑलिवर वो उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसे जान से मारने का उसका प्लानिंग है। सो ऑरलैंडो और एडम दोनों घर छोड़ देते हैं। दे इंटर इनटू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये लोग भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। एडम इज़ स्टार्विंग ड्यू टू हिज लॉन्ग जर्नी, एडम को ये काफ़ी भूख से तरफ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम एडम के लिए आता है। सो ऑरलैंडो गोज इन सर्च ऑफ फूड एंड रीचेज नियर ड्यूक सीनियर्स कैंप। ऑरलैंडो ऐसा कैरेक्टर है जो इस सिचुएशन को बियर नहीं कर सकता है, वो नहीं चाहता है कि एडम भूख से मरे। सो वो उसको वहीं पे रख करके और चला जाता है फूड के सर्च में, और खोजते खोजते वो ड्यूक सीनियर के कैंप में पहुंच जाता है जहां ड्यूक सीनियर खाना खाने के लिए रेडी है। Withdrawing his sword, Orlando demands for food for Adam. He introduces himself as the son of Sir Orlando Boys. और ये जब ड्यूक सीनियर के कैंप में पहुंचते हैं जहां सब लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए, वहीं पे ये अपना तलवार निकालता है और ऑरलैंडो और एडम के लिए खाने का डिमांड करता है। जब उससे ड्यूक सीनियर पूछते हैं कि हु यू आर, देन ऑरलैंडो बोलता है कि इज़ द सन ऑफ सर ओरलैंडो बॉयज। और ये बात जब ड्यूक सीनियर सुनते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उसके फ्रेंड का लड़का है। सो ड्यूक सीनियर उस ऑरलैंडो और एडम को वेलकम करते हैं अपने कैंप में। दे सेलिब्रेट द लाइफ इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ये सारे लोग अपना जो लाइफ है वो बैनिसमेंट वाला जो लाइफ है वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ऑन द अदर हैंड रोजालिन, सीलिया एंड टचस्टोन इंटर इनटू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। दूसरे जो जंगल का जो दूसरा पार्ट है उसमें रोजालिन, सीलिया और टचस्टोन पहुंच गए हैं। एंड दे हायर ए कॉटेज फॉर देमसेल्फ, ये लोग अपने लिए कॉटेज लेते हैं। एंड मीट ए लवसिक शेफर्ड सिल्वियस हु लव्स ए शेफर्ड एज फीड। और उन लोगों का मुलाकात एक लवसिक शेफर्ड सिल्वियस से होता है। सिल्वियस एक शेफर्ड है और उसको वो प्यार करता रहता है एक शेफर्ड से जिसका नाम फीव है। ऑरलैंडोज लव फॉर रोजालिन इंक्रीजेड डे बाय डे। ऑरलैंडो का जो प्यार है वो रोजालिन के लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वन डे रोजालिन कम्स अक्रॉस विथ ऑरलैंडो, एक दिन दोनों का मुलाकात होता है। सो ही फेल्स टू रिकॉग्नाइज रोजालिन ड्यू टू हर डिस्गाइज फॉर्म। ऑरलैंडो तो नहीं पहचान पाता है रोजालिन को क्योंकि ये तो एक मेल अपने को मेल बना के रखी हुई है गिनीमेड, तो ये नहीं पहचान पाता है। रोजालिन डज नॉट वांट टू रिवील हर आइडेंटिटी। रोजालिन नहीं चाहती है कि अपना जो आइडेंटिटी है वो ऑरलैंडो के सामने रिवील करे। एंड सी वांट्स टू एंजॉय एंड नो हाउ मच ऑरलैंडो लव्स हर। और ये जानना चाहती है, वो एंजॉय करना चाह रही है उस सिचुएशंस में, उस पीरियड को, और ये भी जानने का वो ट्राई कर रही है कि ऑरलैंडो उससे कितना प्यार करता है। सी एज गैनीमेड स्टार्ट ट्रेनिंग ऑरलैंडो हाउ टू लव हिज बिलवेड रोजालिन। गैनीमेड जो कि खुद रोजालिन है वो ऑरलैंडो को
लव लेसन देना शुरू करती है कि तुमको आना चाहिए कि एक लवर को उसके बिलवेड से कैसे प्यार करना चाहिए। एंड सी ऑल्सो ट्राइज टू मैच मेकिंग बिटवीन सिल्वियस एंड फीब। और दूसरी तरफ वो देखती है कि सिल्वियस कैसे फीब को पसंद करता है, बट फीब उसको पसंद नहीं करती रहती है। सो ये हमेशा ट्राई करती है कि दोनों में मैच मेकिंग हो सके, दोनों एक दूसरे को पसंद करने। बट फीब बीइंग ए सेफर्डेस स्टार्ट लविंग गनीमेड। लेकिन जो फीब है, जो फीमेल है कैरेक्टर, जो सेफर्डेस है, वो उल्टे ही गनीमेड को पसंद करने लगती है। ये बिल्कुल नहीं पता है इसको कि गनीमेड एक्चुअल में फीमेल ही है। सो एज वेल एज टचस्टोन एंड ऑड्रे एशेफोर्डेड कम क्लोज ईच अदर। वहीं क्या होता है, एक और कपल का यूनियन होना शुरू होता है, जो टचस्टोन जो आया हुआ है कोर्ट से उसके बीच में, और एक ऑड्रे जो शेफर्डेस है उसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में भी क्लोजनेस बढ़ने लगता है। बोथ स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू करते हैं। वन डे ऑरलैंडो मिसेज हिज ट्रेनिंग। Rosalind gets anxious and then Oliver approaches to Ganymede and Elena and tells them how Orlando saved his life from Elinus। एक दिन ऑरलैंडो जो अपना लव लेसन है वो मिस करता है और वो रोजालिन यानी गनीमेड के पास नहीं जा पाता है। तो रोजालिन काफ़ी चिंतित हो जाती है, और जब वो टेंशन में रहती है उसी बीच ओलिवर का इस फॉरेस्ट में एंट्री होता है। ओलिवर एक्चुअल इस फॉरेस्ट में जब आता है तो उसको ड्यूक फ्रेडरिक भेजता है कि अपने भाई का पता करने के लिए, क्योंकि जब उसको पता चलता है कि सीलिया और रोजालिन दोनों गायब है साथ में, तो ये ड्यूक फ्रेडरिक ओलिवर को वार्निंग देता है कि एनी हाउ तुम अपने भाई का पता करो, उसी के साथ वो लोग गई होगी। तो ओलिवर का यहाँ आने का पर्पस रहता है कि ऑरलैंडो को ढूंढना और उसको ड्यूक फ्रेडरिक के हवाले करना। बट जब ओलिवर इस फॉरेस्ट में आता है और जब ये गनीमेड के पास आता है यानी रोजालिन के पास आता है, तो सारा बात बताता है कि कैसे ऑरलैंडो उसका जो लाइफ है वो बचाया है एक लाइनस से। जब आने के क्रम में वो सो गया था और उसी बीच में एक लाइनस उस पर अटैक करने वाली होती है, तो वो ऑरलैंडो वहाँ आता है और उसको बचाता है। ही ऑल्सो फॉल्स इन लव विथ एलिना टू सी हर। और वहीं पे ओलिवर को भी प्यार हो जाता है एलिना से जब वो उससे पहली बार मिलता है। टू लर्न ऑरलैंडोज इंजरी रोजालिन डिसाइड टू रिवील हर ट्रू आइडेंटिटी। जब रोजालिन को लगता है कि अब उसका ट्रू आइडेंटिटी रिवील होना चाहिए, जब वो ऑरलैंडो को पाती है कि वो इंजर्ड हो गया है, तो वो प्लान करती है कि अब उसका जो ट्रू आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाना चाहिए। एंड सी कॉल्स फॉर गैदरिंग बिफोर ड्यूक सीनियर द नेक्स्ट डे। और उसके बाद वो सारे जो भी कैरेक्टर्स है वहाँ पे, खास करके जो कपल है, लाइक यहाँ पे 4 टाइप के कपल गैदर है, जिसमें ऑरलैंडो और रोजालिंड है, दूसरा जो है वो ओलिवर और सीलिया है, और तीसरा जो है वो सिल्वियस और फीब है, और फोर्थ जो है टचस्टोन और ऑड्रे है। तो ये प्लान करती है, सबको बोलती है कि सब लोग आइए, गैदर होइए ड्यूक सीनियर के सामने, और वहीं मतलब सारे रिलेशंस को के बीच में एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। In the last scene of the play, the wedding of 4 couples, Rosalind and Orlando, Oliver and Celia, Silvius and Phoebe, and Touchstone and Audrey happens before Duke Senior and his nobleman. और लास्टली जो लास्ट में जो सीन है उसमें क्या होता है, रोजालिंड अपना जो ट्रू आइडेंटिटी है वो रिवील करती है और वो बताती है वो एक्चुअल में वो गनीमेड नहीं बल्कि वो रोजालिंड है। और इस टाइप से रोजालिंड का जो मैरिज होता है वो ऑरलैंडो के साथ, और एलिना जो कि सीलिया है ये ओलिवर के साथ, टचस्टोन ऑड्रे के साथ, और सिल्वियस और फीब के बीच में एक नया रिलेशन डेवलप होता है, क्योंकि फीब को पता चल जाता है कि गनीमेड एक्चुअल में एक मेल नहीं बल्कि फीमेल है। सो ये एग्री हो जाती है सिल्वियस से शादी करने के लिए। दे ऑल सेलिब्रेट द वेडिंग सेरेमनी। सब लोग जो वेडिंग सेरेमनी उसको सेलिब्रेट करते रहते हैं। और इन द मिडिल ऑफ द सेलिब्रेशन जैक इंटर्स विथ ए न्यूज दैट ड्यूक फ्रेडरिक हैज़ रिपेंटेड हिज फॉल्ट एंड वांटेड टू रिटर्न द थ्रोन टू हिज एल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर। उसी सेलिब्रेशन के बीच में जैक्स जो कि भाई है ओलिवर का और ऑरलैंडो का मिडिल वाला, तो वो आता है एक न्यूज़ लेकर कि ड्यूक फ्रेडरिक जो गलती किया अपने बड़े भाई को जो
ड्यूकडम से बैनिश किया, उसके लिए वो काफ़ी पछता रहा है और वो उसको उसके बड़े भाई को लौटाना चाहता है। और वो अपना जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो फॉरेस्ट में एज ए मॉन्क बिताना चाहता है। ड्यूक फ्रेडरिक वांट्स टू स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ लाइफ एज ए मॉन्क इन द फॉरेस्ट। फाइनली ऑल द डिस्प्यूट्स among all the characters are resolved in the end of the play and this way the play ends happily। और प्ले के अंत में जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी झगड़ा है सबके बीच में, वो सबका रिजॉल्व हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और ये जो प्ले है एज यू लाइक इट वो हैप्पीली एंड हो जाता है। तो ये था एज यू लाइक इट, इसका समरी, इसमें जो मेजर कैरेक्टर्स आए हैं उसके बारे में, और इसमें जो डिफरेंट प्लॉट्स है और कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट में आप देख सकते हैं ऑरलैंडो और ओलिवर के बीच में है। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ड्यूक सीनियर और ड्यूक फ्रेडरिक के बीच में है। ड्यूक सीनियर जो बड़ा भाई है और ड्यूक फ्रेडरिक छोटा है, तो छोटा वाला भाई अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को बैनिश कर दिया था, तो ये कॉन्फ्लिक्ट था। जो नेक्स्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो है आपका सिल्वियस और फीव के बीच में। सिल्वियस प्यार करता है फीव से, बट फीव उसको इग्नोर करती रहती है और फीव को प्यार हो जाता है गैनीमेड से, जो कि एक्चुअल में रोजालिंड है। तो ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट इन द एंड ऑफ द प्ले इसका सॉल्यूशन मिल जाता है और ये प्ले हैप्पीली एंड हो जाता है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर।